एक बार की बात है। बिलासपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में सभी लोग बहुत खुशहाल थे। उस गांव के किसान अपनी उपजाऊ खेती से संपन्न हो गए थे। प्रकृति की उस गांव पर बहुत कृपा थी। गांव के लोग हर साल अपनी पहली फसल का इंद्रदेव को भोग लगाते थे, जिससे इंद्रदेव भी बहुत प्रसन्न हो जाते थे और गांव पर उनकी कृपा बनी रहती थी। हर साल की तरह उस गांव में पहली फसल का भोग लगाया जा रहा था। तभी एक युवा किसान आगे आया और कहने लगा, इंद्रदेव को भोग इत्यादि लगाना अंधविश्वास है। हमारा गांव जो खुशहाल है वह इंद्रदेव के कारण नहीं, हमारी मेहनत के कारण है। हम दिन रात खेत में मेहनत करते हैं, इसलिए हम संपन्न हैं। इंद्रदेव को इसका श्रेय देना गलत है। बाकी युवा किसानों को भी उसकी बात सही लगी और उन्होंने भी हामी भर दी। हाँ हाँ, सही कहा। बेटा, माना कि हर किसान अपनी मेहनत से ही फसल उगाता है, लेकिन हर साल भगवान इंद्रदेव की कृपा से ही अच्छी बारिश होती है। यदि बारिश ही नहीं हुई तो हमारी मेहनत का क्या फायदा। उस बुजुर्ग की बात से युवा किसानों को गुस्सा आ गया। उन्होंने तय किया कि पहली फसल का भोग इंद्रदेव को नहीं लगाएंगे। देखते हैं इस साल क्या होता है, इंसान बड़ा है या भगवान। उस साल भगवान इंद्रदेव को किसानों ने पहली फसल का भोग नहीं लगाया। भगवान इंद्रदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने तय किया कि अब कभी भी बिलासपुर गांव पर जल वर्षा नहीं करेंगे। उस साल बिलासपुर गांव में बारिश नहीं हुई। अगले साल भी बारिश नहीं हुई। तभी गांव के युवा कुछ बुजुर्गों के पास गए और उन्होंने अपनी गलती मान ली। गांव के लोगों ने तय किया कि वो इंद्रदेव को मनाएंगे। कुछ लोग इंद्रदेव के पास गए और उन्हें जलवर्षा करने की प्रार्थना करने लगे, लेकिन इंद्रदेव बहुत ही क्रोधित थे। उन्होंने गांव के लोगों से कहा कि अगले 12 साल तक बारिश नहीं होगी। सभी गांव वाले डर गए। वे भगवान शिव के पास जा पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव से डमरू बजाकर जलवर्षा करने की प्रार्थना की। भगवान शिव बोले, आप लोगों ने अहंकार से भगवान का अपमान किया है। अब अगले 12 वर्षों तक मैं मेरे इस डमरू को नहीं बजाऊंगा और बारिश भी नहीं होगी। जाइए आप लोग। सभी गांव वाले निराश होकर गांव लौट गए। सभी किसान हाथ पे हाथ धरे बैठ गए। 12 साल बीतने का इंतजार करने के सिवा उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। उन किसानों में एक बुजुर्ग किसान ऐसा था जो हर रोज हल लेकर खेत में जाता था। वो दिन भर खेत में हल चलाता और बाकी मेहनत करता। वो हर रोज सुबह खेत में जाता और शाम को घर वापस आता। आते जाते गांव के युवा किसान उसका मजाक उड़ाते, लेकिन उस बुजुर्ग किसान ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपना काम करता रहा। भगवान शिव और पार्वती भी बड़े ही कौतूहल से उस बुजुर्ग को देखते थे। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए। एक दिन कुछ युवकों ने उस बुजुर्ग किसान से कहा, ताऊ, क्या आपको पता नहीं कि अगले 12 साल तक बारिश नहीं होगी? हाँ हाँ, पता है। तो फिर आप व्यर्थ में मेहनत क्यों कर रहे हो? बेटा, जब 12 साल बाद बारिश होगी तब मेरा ये शरीर इस काम के लिए तैयार रहे, इसलिए मैं हर रोज मेहनत करता हूँ। जिस तरह से सैनिक अपनी तलवार को रोज धार लगाता है, उसी तरह मैं भी हर रोज अभ्यास करता हूँ। मेरी मानो तो आप लोग भी रोज खेती करने का अभ्यास करो। ऐसा ना हो कि 12 साल बाद जब बारिश होगी तब आप खेती करना ही भूल जाओ। ताऊ, लगता है आप इस उम्र में सठिया गए हो। चलो भाइयों, इन्हें अपना काम करने दो। हे नाथ, उस बुजुर्ग की बात आपने सुनी? हाँ देवी, सुनी। प्रभु, आपने भी बहुत दिनों से अपना डमरू नहीं बजाया। आपने अभ्यास नहीं किया तो आप भी अपना डमरू बजाना भूल जाएंगे। देवी, आपकी बात सत्य है। मुझे मेरा डमरू बजाकर देखना चाहिए। जैसे ही भगवान शिव ने डमरू बजाना शुरू किया, तभी आसमान में बादल छाने लगे, बिजलियां कड़कने लगीं। देखते ही देखते झमाझम बारिश होने लगी। बिलासपुर गांव में भी जोर की बारिश हुई। सभी गांव वालों को बहुत आश्चर्य हुआ, किंतु उस बारिश का गांव के किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उस बुजुर्ग को छोड़कर किसी ने भी खेत में ना मेहनत की, ना ही बीज बोया। सबको समझ में आ गया कि अपने काम को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। देखा दोस्तों, अभ्यास करते रहने से ही कोई भी व्यक्ति
किसी भी चुनौती के लिए हमेशा तैयार रहता है। इस कोरोना की महामारी के संकट के समय में भले ही हम सब घर में बंद हैं, लेकिन हमें अपना काम और अभ्यास करते रहना है। लॉकडाउन खत्म होने पर ऐसा ना हो कि आप अपने काम को, अपनी कला को भूल जाएं। इसलिए हर रोज कुछ न कुछ अभ्यास करते रहिए और आने वाली चुनौती के लिए अपने आप को तैयार रखिए। अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से 20 सेकंड तक अच्छी तरह से धोएं। अपने हाथों को आंख, मुंह और नाक को छूने से बचें। खांसते छींकते वक्त नाक और मुंह को मास्क या स्वच्छ रुमाल से ढकें। घर से बाहर अंतर बनाकर रखें। कोरोना से सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें।